कि विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इधर उनके रिश्तेदारों की दलील है कि जाकिर नाइक का ना तो आतंक से कोई लेना देना है और ना ही उन्होंने किसी आतंकी की तरफदारी की है। जाकिर नाइक के रिश्तेदार मुबारक कापड़ी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कापड़ी साहब, आपसे समझना चाहूंगा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसामा बिन लादेन को आतंकी मानने से मना कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। मैं खत्म कर लेता हूं। हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने उसका अर्थ समझाया, लेकिन जो पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है, जो उसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाएगा और अगर वो लिटरल मीनिंग उसका समझ लेता है तो क्या ये भड़काऊ भाषण के अंतर्गत नहीं आता? पहली बात तो ये है कि उसामा बिन लादेन की जो कैसेट है वो लगभग 22 से 25 साल पुरानी है, जब उसामा बिन लादेन के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। मुझे मुझे अब क्या जानते हैं, मतलब मैं जानता नहीं हूँ वो टेररिस्ट, मुझे पता नहीं वो है नहीं है क्या है, कोई भी सभी एक विद्यार्थी, एक बच्चा भी समझता है, जानता है कि ये जो उसामा बिन लादेन था या जो उसामा बिन लादेन कहिए, तालिबान कहिए या मुजाहिदीन या अल कायदा, ये दिस इज ऑल क्रिएचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसे इस किस्म के ऐसे ये पैदा करते रहते हैं। उसामा बिन लादेन का भी उनका बहुत बड़ा चाहिए था, जब वो ये हो गया तो फिर उसको टेररिस्ट करार दी। जाकिर नाइक ने कभी नहीं कहा। अभी वो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो संदर्भ के बगैर जो बातें कही जाती हैं, उन्होंने कहा कि एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट। अगला पिछला देख लीजिए, क्या आगे उन्होंने ये सेंटेंस कंटिन्यू किया कि भाई हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, तो उसने बॉम्ब बांधना चाहिए, उसने जो है मानव बॉम्ब बन के कहीं ब्लास्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं। कई लोग इसे सांकेतिक भाषा बता रहे हैं। उनका मानना है जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो इसका गलत अर्थ निकाल सकता है, लगा सकता है। टेररिज्म वर्ड को कैसे उन्होंने अपने स्पीच में, सेंटेंस में जस्टिफाई किया? नहीं, ये देखिए, उनका एक कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से एक पुलिस को देखकर एक चोर जो है तो टेरिफाई होता, डरता है, एक रैपिस्ट जो बलात्कारी डर जाता है, ये ऐसे हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हमारे कैरेक्टर से, हमारी चीज से लोग डरें, ये इसका मतलब। अब इतनी समझ रखने वाले लोग उनके इसमें आते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि समझ रखने वाले लोग आते तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हुआ वो ना होता। मैं बताता हूँ, देखिए ये बांग्लादेश में ये कोई अगर भाई उसके पास कोई डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई सीडी मिली, कोई कैसेट, अब उसी के पास वो माइकल जैक्सन की सीडी भी वहां पर मिली होगी, तो माइकल जैक्सन के गाने ने थोड़ा उसको इंस्पायर कर दिया है। पीस टीवी को डाउनलिंक लाइसेंस नहीं है भारत में चलने का, लेकिन तब भी इलीगली पीस टीवी को चलाया जा रहा है, जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पे। ऐसे दर्जनों चैनल्स हैं जो चल रहे हैं, जो केबल नेटवर्क से चलते हैं। तो बंद किया जाना चाहिए इन चैनल? नहीं, बंद नहीं किया जाना चाहिए। इनको जो लाइसेंस देने के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनको उन्होंने जो है मॉडरेट करना चाहिए और आसान बनानी चाहिए। जाकिर नाइक सऊदी अरेबिया के बहुत करीब है। सऊदी अरेबिया से बहुत फंडिंग आती है उनकी रिसर्च फाउंडेशन के लिए, और जो सऊदी बिन लादेन कंपनी है, सऊदी बिन लादेन जो कंपनी है वहां से भी फंडिंग आती है। साथ ही साथ कोई एक बिल्डर है मुंबई सेंट्रल के, वो उनके साथ इन्वेस्टमेंट है जाकिर नाइक का, और ऐसे करके कारोबार बड़ा होता जा रहा है और एक धर्म के नाम पे कारोबार बड़ा भी हो रहा है जाकिर नाइक का। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ इस बातों से। देखिए, कोई भी चाहे शैक्षणिक संस्था है, कई स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, इसके अलावा कई धर्म संस्था हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी की हों, चाहे इस्लाम की हों, ये जो काम करते हैं उनके लिए लोग कोई न कोई दान शूर जो है मदद, वो डोनर्स मदद करते ही हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई।